भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद गीता मनुष्य मात्र के कल्याण की मार्गदर्शिका है। कल्याण का अर्थ है शाश्वत सुख। प्रत्येक स्थान, प्रत्येक समय और प्रत्येक परिस्थिति में जो उपलब्ध है, स्थान से या समय से जो परिच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है, इसे हम शाश्वत सुख कहेंगे। वही कल्याण है। वह सुख जो किसी स्थान या समय से प्रभावित नहीं है। इस सुख की चाह प्रत्येक मनुष्य को रहती है। गीता यह सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करवाती है। भगवद गीता के महात्म्य में एक श्लोक में कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावः दुग्धम गीतामृतम महतर। सभी उपनिषद गाय है और उनका जो दूध है, सार है, वह भगवत गीता है। उपनिषदों की घोषणा है, संदेश है, उपनिषद का उपदेश है। जिस शाश्वत सुख को, कल्याण को मनुष्य चाहता है, ढूंढता है, वही उसका स्वरूप है। और हम इसे समझ भी सकते हैं। इस स्थान में जो न हो और दूसरे स्थान पर हो, इस समय में जो न हो और दूसरे समय में आ रहा हो, एक परिस्थिति में न हो और दूसरी परिस्थिति में जो आएगा वह शाश्वत नहीं होगा, नित्य नहीं होगा, वह अनित्य होगा। तो शाश्वत का तो अर्थ है जो नित्य है, हर समय में है,
हर स्थान में है, हर परिस्थिति में है, वह शाश्वत है। अतः वह प्राप्त करने की चीज नहीं हो सकती। जो अभी नहीं है और जिसे प्राप्त करना होता है वह क्योंकि अब नहीं है और बाद में आएगा, इसलिए वह अनित्य है। यहाँ नहीं है और दूसरे स्थान पर है, अर्थात वह सर्वत्र नहीं है, अतः शाश्वत नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो शाश्वत सुख, जिस कल्याण की हमें चाह है, वह प्राप्त करने की चीज नहीं है, वह पहचानने की चीज है। जो मेरे पास है मैं पहचानता नहीं, मुझे उसे पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? किसी भी वस्तु की पहचान के लिए उसका अनुभव होना आवश्यक है। यह मेरे हाथ में एक फूल है, यह फूल गुलाब का, मुझे इसकी पहचान नहीं है कि यह क्या है। तो अगर मेरे अनुभव का विषय है, मेरे हाथ में एक फूल है, मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसे स्पर्श कर रही हूँ, मैं इसे सूंघ रही हूँ और पहचानती नहीं हूँ, तो कोई आकर बता सकता है कि यह जिस फूल का आप अनुभव कर रही हैं वह गुलाब का फूल है। पर अगर मुझे अनुभव नहीं है और सिर्फ मेरे पास जिसका दर्शन नहीं है, अनुभव नहीं है, पहचान कैसे करवाएंगे? तो किसी भी चीज की पहचान के लिए इसका अनुभव होना आवश्यक है। तो अगर उपनिषदों का और भगवत गीता का यही संदेश है कि जिस शाश्वत सुख को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिसकी मुझे चाह है, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मैं हूँ, वह मेरा स्वरूप है, यह पहचान उपनिषद या गीता कब करवा सकते हैं? जब इस सुख का मुझे अनुभव हो रहा हो तब। मेरे अनुभव में तो सुख किसी न किसी विषय से आता है। कोई अच्छी लगने वाली चीज मैं उसे देखता हूँ, मुझे सुख होता है। अपने मित्र से मिलता हूँ, मुझे सुख होता है। किसी सुंदर स्थान का दर्शन करता हूँ, मुझे सुख होता है। ये सभी सुख आने जाने वाले हैं, शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत सुख जब मुझे अनुभव होगा तब पहचान करवाई जा सकती है कि यह शाश्वत सुख जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ वह मैं हूँ, वह मेरा स्वरूप है। यह अनुभव कैसे करें? इसका मार्गदर्शन भगवत गीता करती है। भगवत गीता में अनेकों चीजें मनुष्य मात्र को सीखने के लिए हैं और उतनी ही विद्यार्थियों के, छात्रों के लिए भी है। हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करने में मजा तो आता है, पर हम प्रतीक्षा करते हैं कि कर्म जब पूरा होगा और उसका फल मिलेगा, उसके फल को हम भोगेंगे तब हमें सुख मिलेगा। जब तक फल मिलता नहीं और उसे हम भोगते नहीं तब तक हमें इसके सुख का अनुभव नहीं होता। हम सुख को फल के ऊपर मुलतवी रखते हैं, जब फल मिलेगा तब हम कर्म का फल भोगकर आनंद का अनुभव करेंगे। और फल मेरी इच्छा के अनुसार होगा तब भी मुझे खुशी होगी। अगर इच्छा के अनुसार नहीं हुआ अथवा उसके विरुद्ध हुआ तो खुशी नहीं होगी।
इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करने में मेरे पूर्व आग्रह रहते हैं, इस कर्म से अमुक प्रकार का फल मिलना चाहिए, तब मैं खुश होगा, नहीं तो मैं आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। कर्म मेरे लिए आज जो मेरा अनुभव है उसमें नित्य सुख का अनुभव करवाने वाला नहीं बनता। भगवत गीता सिखाती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तेरा अधिकार अर्थात मेरा अधिकार कर्म करने में है, जो मेरे लिए योग्य है, जिसको करने की मेरी क्षमता है, यह कर्म मैं करूं। और कर्म करते समय मैं कर्म श्रेष्ठ करूं, उत्तम करूं, अपनी सभी क्षमता को लगाकर करूं, यह काम मेरा है। और उसी के साथ मुझे खुशी है कि कर्म करने की तक मुझे मिली है, मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म में दुख किससे होता है? अपेक्षा से, आग्रह से, आशा से। इस प्रकार का फल होना चाहिए, उस प्रकार का नहीं होना चाहिए। भगवत गीता कहती है मां फलेषु, कर्म जब करेंगे तो फल तो अवश्य मिलने ही वाला है। यह नहीं कि मैं फल की आशा न रखूं तो फल नहीं मिलेगा। कर्म का सिद्धांत है कि कर्म जब किया जाता है तो फल मिलता ही है, और कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। जैसे बछड़ा जैसे आकर के अपनी गाय माता के पास जाता है, उसी प्रकार कर्म का फल कर्म के कर्ता के पास अवश्य जाता ही है। तो फल तो मिलेगा, पर फल में जो मेरी पूर्व निश्चितता है, पूर्व आग्रह है, वही मुझे दुख करने वाले बनते हैं। तो एक बात यह हुई कि कर्म करने में खुशी का अनुभव हो, मुझे यह तक मिली है, उससे मैं धन्यता का अनुभव करूं। कितने लोगों को कर्म करने की क्षमता भी नहीं है, कितनों को तक नहीं मिलती है, कितने के पास अपने हाथ पग वगैरह नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हम कर्म कर सकते हैं, तो ईश्वर की कृपा है, इसी में हमारी खुशी हो। दूसरी बात यह है कि कर्म जब करें तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति भी आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि यह एक आशंका बनी रहती है कि कर्म तो मैं करूंगा, इसका फल मिलेगा कि नहीं। कई बार ये भी होता है कि कर्म मैं करता हूं और बाहर जाकर दिखावा कोई करता है कि उसने किया। जैसे भगवान के लिए मैंने एक फूलों की माला बनाई, मैं मंदिर में भगवान को अर्पण करने के लिए जा रहा हूं, बीच में ही मेरे हाथ में से कोई लेकर वहां भगवान को चढ़ा देता है। अब मुझे फिक्र लगी रहती है कि भगवान की नज़र में होगा कि मैंने माला बनाई है। तो हाँ, हम श्रद्धा रखें, नारायण भगवान जो है वह अंतर्यामी भी है। अतः जो कोई कर्म जो आदमी करता है, नारायण उसको जानता है, वह कर्म का अध्यक्ष है और कर्म का साक्षी भी है, कर्मों के फलों का देने वाला फलदाता भी है। तो जो कोई कर्म हम करते हैं, भगवान को उसकी नौध रहती है और भगवान उसी के अनुसार उसके फलों का प्रदान करता है। जब कर्म करूं, मैं मन में यह भावना रखूं कि मनुष्य के लिए या किसी के लिए नहीं, ईश्वर के लिए मैं कर्म करता हूं। भले ही बाहर से मैं अपने माता पिता के लिए या शिक्षक के लिए या कोई पड़ोसी छात्र के लिए, किसी और के लिए कर्म करता हूं,
मेरे मन में यह भावना है कि यह कर्म ईश्वर के लिए हो रहा है, इससे ईश्वर की प्रसन्नता हो, ईश्वर अर्पण बुद्धि से मेरा कर्म हो और कर्म का फल मिले। तो मेरे मन में यह भावना है कि यह ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि जिसे कहते हैं। तो कर्म करने में ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद जब प्राप्त होता है तो प्रसाद कर्म के फल में प्रसाद बुद्धि, यह मुझे प्रसन्नता का कारण बनेगा। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं कि प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद से प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह भी हमें गीता से सीखना मिलता है और छात्रों के लिए आवश्यक है, सीखना चाहिए, सीख सकते हैं। सामान्य व्यवहार जो हम करते हैं, बोलना चालना, खाना पीना, घूमना फिरना, वह कैसे होना चाहिए, यह भी गीता हमें सिखाती है। बोलना कैसे चाहिए, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत। हम जो बोले हम ध्यान रखें कि हमारे बोलने से सुनने वाले को उद्वेग तो नहीं होगा ना। जरा सोच ले मन में कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, किसके साथ बोलने जा रहे हैं और किसकी उपस्थिति में। हम जब बोलें, किसी को कहें, तो आसपास 2-4 लोग भी हो सकते हैं। अगर हमारे बोलने से सामने वाले सुनने वाला जो है उसके मन में कोई संकोच पैदा हो, दुख पैदा हो, उद्वेग पैदा हो, तो हम सोचें कि यह कहना चाहिए कि नहीं, अभी कहना चाहिए कि नहीं, अथवा आवश्यक है, सत्य है, कहना भी है तो किस प्रकार कहना चाहिए। इस प्रकार से कहें कि उसके मन में उद्वेग न हो, समाचार भले ही उसको हम पहुँचाएं। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम, सत्य तो होना ही चाहिए, हम असत्य उच्चार न करें। प्रिय, सुनने वाले को प्रिय लगे इस प्रकार से हम बोले। यह नहीं है कि प्रिय लगे इसके लिए असत्य भी बोले, सत्य बोले, पर इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह उसे प्रिय लगे और उससे उसका हित भी होना चाहिए। सुनने वाला का क्या बोला होगा, सत्य है, इसका अर्थ यही नहीं है कि हम बोलते ही रहें, हम तो सच ही कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि सच बोलते हैं ना तो सुनने वाले को कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। यह नहीं है कि सत्य हमेशा कटु होता है और सुनने वाले को कटु लगता है। यह है कि सत्य बोलने की हमारी विधा ऐसी है जिससे उसको कटु लगता है। तो सत्यवाणी भी हम उसे प्रिय लगे इस प्रकार से बोले और उसका हित करने वाली है तभी बोले, नहीं तो ना बोले। खाना पीना कैसे होना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य, हमारा आहार युक्त हो। युक्त माने जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। बहुत ज़्यादा खाना खाने से भी नींद आ जाती है और कम खाने से शक्ति नहीं रहती तो भी हम सो जाते हैं। हमारी पढ़ाई या जो अगत्य महत्व का कार्य वो छूट जाता है। तो हम ये सोचें कि हम खाना पीना जो करते हैं वह भी किसके लिए है, हम तो विद्यार्थी हैं ना। विद्या के अर्थ हैं क्षणशः कणशश्चैव, तो क्षण क्षण से हम विद्या प्राप्त करते हैं, हम हमारा समय नहीं गंवा सकते। तो सोने में भी युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त, हम जितना आवश्यक है शरीर के स्वास्थ्य के लिए उतना ही सोए और उतना जगे। जगने में और सोने में भी हमारे समय की व्यवस्था हो कि इतना घंटा सोना आवश्यक है शरीर के लिए और इतना नहीं सोना चाहिए, उसके अंदर भी हम नियम रखेंगे। ये नहीं कि जब मन किया सो लिए और जब मन किया हम उठ गए, आधी रात को उठकर घूमने जाते हैं और व्हाट्सएप देखते हैं और यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हम देखने मिल जाती हैं, 24 घंटा मिलता है सब। तो इसी में हम समय नहीं गंवा सकते। हम विद्यार्थी हैं, हम गीता से सीखें युक्त स्वप्न अवबोधस्य,
युक्त आहार, आहार युक्त उसमें भी क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना, इसका भी नियम है। कैसे खाना खाना चाहिए? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, हमारे आयुष्य की वृद्धि हो, बल की वृद्धि हो, सत्व की वृद्धि हो, सुख की प्रसन्नता की वृद्धि को हो, ऐसे आहार खाने चाहिए। क्या है ऐसा? रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकाः। ये सात्विक आहार है, रस वाले हो, स्निग्ध हो और स्थिर। यह नहीं कि अभी अभी 2 घंटा हुआ और खराब हो गया। रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः, देखने से भी हृदय को प्रसन्नता हो, ऐसे सात्विक आहार हम पसंद करें और उसी से हम हमारी आवश्यकता के अनुसार भोजन करें। जिससे, जैसे अन्यत्र कहते हैं कि हम अगर बीमार हो और उसकी औषधि के रूप में दवाई लेनी हो तो कितनी खाते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि सुबह 1 गोली खाना, शाम को 1 गोली खाना। तो क्या हम 3-4 गोली खा लेते हैं एक साथ? नहीं खाते हैं ना। हम 1 सुबह और 1 शाम को खाते हैं। इसी प्रकार भिक्षा भी हमारी जो नित्य ये बीमारी है भूख की, उसकी शांति के लिए औषध है। तो भिक्षौषधम भुज्यताम, हमारी जो भोजन करने की पद्धति है, इतना भोजन करें और यह भोजन करें जो हमारे लिए पथ्य है और हमारे लिए उपयोगी है, हमारी क्षुधा को शांत करने के लिए आवश्यक है। और चलना फिरना घूमना वगैरह भी आवश्यकता के अनुसार हो, उससे ज़्यादा न हो। ऐसे खाने पीने उठने बैठने घूमने फिरने की विधा भी हम भगवत गीता से सीखते हैं। और सबसे महत्व की बात है छात्रों के लिए मूल्यों का पालन। हमारा व्यक्तित्व, एक शारीरिक विकास तो उसका होता ही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है उसके साथ हमारे शरीर का विकास अपने आप होता है। यह नहीं है कि हमें अपने बाल, किसी को ये सोचना पड़े कि मेरी उम्र तो 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, भी बाल काले ही हैं तो सफ़ेद कैसे करें। सोचना पड़ता है किसी को कि बाल को सफ़ेद कैसे करें। या अभी छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा था तब मेरी जितनी ऊंचाई थी, जितना शरीर था और मूछ नहीं थी, तो मैं बड़ा हो गया और शरीर बड़ा नहीं हो रहा, मेरी मूछ नहीं बढ़ रही, मेरे बाल नहीं बढ़ रहे, ये तो नहीं करना पड़ता ना। शरीर का विकास अपने आप होता है। मनुष्य युवान होता है, यौवन भी अपने आप आता है। ये सारी चीजें, शारीरिक विकास उम्र के बढ़ने के साथ अपने आप होता रहता है। पर हमारे व्यक्तित्व में सिर्फ शरीर नहीं है, हमारा मन अंतःकरण भी है, उसका भी विकास आवश्यक है। तो अंतःकरण के विकास के ऊपर हमारी नजर नहीं गई। अंतःकरण का निर्माण करना, मनुष्य का जीवन प्रायः अंतःकरण से, मन से जिया जाता है। अंतःकरण में भी बुद्धि और मन, ये वैसे वेदांत की भाषा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 कहते हैं। हम मन और बुद्धि की बात करते हैं। बुद्धि माने सोचने वाली जो फैकल्टी है, इसे बुद्धि कहते हैं। और अनुभव करने वाली, भोगने वाली, भोगने के बाद सुख का अनुभव करती है जो वह फैकल्टी है, उसे हम मन कहते हैं। और यह मन और बुद्धि का इंटीग्रेशन, सुग्रथन अत्यंत आवश्यक है। हम इस प्रकार समझने की कोशिश करें, जैसे मेरी बुद्धि के अंदर एक मूल्य पैदा हुआ कि मैं पढ़ रहा हूँ ग्रेजुएशन में, मुझे स्नातक की उपाधि में, स्नातक की कक्षा में, ग्रेजुएशन में
सुवर्ण चंद्र प्राप्त करना है। मुझे गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, सुवर्ण चंद्र प्राप्त करना है। मेरी बुद्धि में इसका मूल्य है। स्वाभाविक उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खाना पीना सब नियंत्रित करना पड़ेगा और पूरा जीवन मुझे लगा देना पड़ेगा गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए। बुद्धि का यह मूल्य है। अब मन कहता है कि कॉलेज का जो समय होता है ना, वही है जिसमें हम घूम घाम सकते हैं, जिसमें फिल्म देखने के लिए जाना या होटल में जाना या लड़के लड़कियों के साथ परस्पर घूमना मिलना, जिसे हम युवानी में मजा कहते हैं, यह सब करने के लिए यही समय है। अगर ग्रेजुएशन हो गया और हम आगे गए पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, या तो फिर शादी करने लगे या हम कोई नौकरी में लग गए, तो उसके बाद ये जो युवानी की कॉलेज जीवन की मजा, उसका मजा है वह रह जाएगा। बाद में हमें कॉलेज जीवन का मजा लेने का अवकाश या अवसर नहीं मिलेगा। मन कहता है कि हमें तो इस समय का मजा लेना है और हम आनंद करेंगे। बुद्धि कहती है कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। अब आप सोचिए, बुद्धि का निश्चय गोल्ड मेडल प्राप्त करने का है और मन अगर साथ नहीं देगा, मन कहेगा कि अभी मुझे होटल में जाना है, अभी मुझे फिल्म देखने जाना है, अभी मुझे सबके साथ घूमने जाना है, तो क्या यह बुद्धि पढ़ाई करके सुवर्ण चंद्र प्राप्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो मन और बुद्धि का इंटीग्रेशन, सुग्रथन अत्यंत आवश्यक है। हमारी सोच में कभी यह आया ही नहीं कि ये दो फैकल्टी दोनों का इकट्ठा एक सूत्र होना आवश्यक है। तो बुद्धि के अंदर जिसका मूल्य है, मन या अंतःकरण को विश्वास में ले, उसे भी हम उसमें आनंद लेना सिखाए। गोल्ड मेडल मिलेगा तो कितना आनंद आएगा, तो उसके आनंद में मन को सिखाए कि यह आनंद की चीज है, नहीं कि तुम बिना आनंद के रहोगे। क्योंकि मन बिना आनंद के, बिना खुशी के नहीं रह सकता, उसे खुशी चाहिए। पर मन को विश्वास में लेना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। बुद्धि में मूल्य सच्चे होने चाहिए, उच्च होने चाहिए, इसके लिए भी प्रयत्न चाहिए। और मन को विश्वास में लेना, मन को भी इतने ऊंचे मूल्य के साथ आनंद जोड़ना सिखाना, यह मन का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। हम सुख के साधन तो प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे, कैरियर बनाएंगे, अच्छी जॉब लेंगे, कई बड़े साहब बनेंगे, कहीं ऑफिस में और CEO वगैरह बन जाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे। पैसों से हम सुख सामग्री साधन भी लाएंगे, सुख के मकान बनवाएंगे, गाड़ी वगैरह ले आएंगे, सब कुछ होगा। देखिए, इन सब चीज़ों को जो भोगने वाला है ना, और भोग कर सुखी होने वाला है, वो मन है। अगर मन को सुख का अनुभव करने की कुशलता नहीं होगी, तो आप सोचते हैं कि साधन संपत्ति होने से हम सुखी हो जाएंगे? सुखी होने वाला मन है। और मन अगर दुख में रहेगा, किसी न किसी चीज़ से, बचपन में हमें इतनी संपत्ति नहीं थी हमारे पास, हमें अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं थे, तो छोटे घर में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे और स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ते थे। अगर मन उसको याद करके दुखी होता रहेगा, तो क्या आज इतनी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी वह सुखी हो सकेगा? इतना सुख मिलेगा ना, उसे भोगने के समय वो याद करेगा कि बच्चे थे, कितनी मुश्किल थी, हमारे पास कुछ नहीं था और हम कितने दुखी थे, तो आज इतनी संपत्ति के बीच भी वह दुखी ही रह जाएगा। समझते हैं आप? मन को विश्वास में लेने की कितनी आवश्यकता है। तो इसलिए जिस मन से हमें सुख का अनुभव करना है, उस मन का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए भगवत गीता में
अनेक जगह पर विशेष रूप से देखें तो 13वें अध्याय में 7 से लेकर 11 श्लोकों तक मूल्यों का निरूपण किया गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम वगैरह ऐसे 20 मूल्य वहां दिए हैं। उनमें से कुछ मूल्यों को देखने का हम प्रयास करेंगे जितना समय रहेगा, पर उससे पहले आवश्यकता इस चीज की है, मूल्य माने वैल्यू। तो वैल्यू बिकम्स वैल्यूएबल टू मी व्हेन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू इज अंडरस्टूड बाय मी, व्हेन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू बिकम्स वैल्यूएबल टू मी। आई रिपीट, a value is a value or a value becomes value when the value of the value becomes valuable to me। जैसे सत्य बोलना मूल्य है, इट्स अ वैल्यू। आई शुड स्पीक ट्रूथ, इट्स अ वैल्यू। मेरे माता पिता कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता कि सत्य क्यों बोलना चाहिए। अरे सत्य बोलने पर तो हमेशा ही मुश्किल ही होती है। जहाँ सच्चा बोलोगे, किसी एक पेन चुरा ली किसी की, अपने पड़ोसी छात्र के घर में आए, माता पिता ने पूछा पेन किसके है, अब मैं कहूँगा कि मेरे मित्र के हैं। कैसे आई पूछेंगे, बोले हम उसकी गिर गई थी, हम लेकर आ गए। तो माता पिता मारेंगे हमको और हमें अच्छा नहीं मानेंगे, तो हम झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने से हम छूट जाएंगे, कोई हमें कुछ कहेगा नहीं, हमारे पास 2 पेन हो जाएगी, हम खुशी से रहेंगे। तो हमारा ऐसा सोचना है कि सत्य बोलने से हमेशा ही हमें मुश्किल होती है। मूल्यों का पालन करने में श्रम भी पड़ता है और मानसिक संताप भी होता है। मानसिक संताप इस प्रकार से कि जब हम सत्य का पालन करेंगे, अमानित्व का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, तो यह करने में हमें कोई ना कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है। जैसे हम कहीं विदेश से आ रहे हैं और विदेश से हम कस्टम जो नहीं ला सकते ऐसा सामान ले आए हैं, एयरपोर्ट पर पूछते हैं कि कुछ लाए हैं। अगर हम सत्य बोलेंगे कि लाए हैं तो इतनी ज़्यादा ड्यूटी भरनी पड़ेगी और हम पैसा खर्च भी सकते हैं, तो खर्चना चाहते नहीं हैं, हमें नहीं खर्चना है, तो हम कहते हैं कुछ नहीं लाए। अगर सत्य बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, तो हम झूठ बोलना पसंद करते हैं। सत्य बोलने में कुछ पैसे की हानि हो सकती है, कहीं प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, कहीं कोई चीज़ की हानि हो सकती है। तो मूल्यों का पालन करने में हमें किसी न किसी चीज़ को गंवाने का भय रहता है, एक वस्तु, और दूसरा परिश्रम भी करना पड़ता है। जैसे आचार्योपासना, गुरु जी की सेवा करनी है, तो इसमें हमें शरीर से श्रम भी करना पड़ेगा। तो मूल्यों का पालन करने में हमें ये दिक्कतें होती हैं, इसलिए सबसे पहले हमें मूल्य का मूल्य समझना चाहिए। हाउ इज ए वैल्यू वैल्यूएबल टू मी, मेरे जीवन में इसका क्या प्रदान है, इसकी क्या आवश्यकता है, वह कैसे मेरे जीवन को समृद्ध सच्चे अर्थ में बना सकती है। धन संपत्ति प्राप्त करना आवश्यक है, पर वह सुख देता है ऐसा नियम नहीं है। धन संपत्ति होने के बावजूद लोग दुखी हैं, आप जानते हैं। ऐसा नियम तो नहीं है कि जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा सुखित्व, नहीं है ना, और जितना कम धन उतना दुखित्व, यह भी नहीं है। तो सुखित्व दुखित्व यह तो सब्जेक्टिव, मेरी अपनी चीज़ है। इसलिए मन में सुख का निर्माण करना यह मेरा कर्तव्य है, और भगवद गीता हमें सिखाती है मूल्यों का पालन करने से मन में शुद्धि रहती है, प्रसन्नता रहती है। तो पहले मूल्य का मूल्य समझें और कुछ मूल्य को देखते हैं। जैसे एक मूल्य है अमानित्वम। मानित्वम तो जो मान मांगना, पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, लोगों मुझे रिस्पेक्ट दे, लोगों को मुझे मान देना चाहिए। पता नहीं मैं बड़ा साहब हूँ और मैं आऊँ जब, तो मेरे ऑफिस के सभी कर्मचारियों को
खड़े हो जाना चाहिए और मुझे सलाम करनी चाहिए, गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। तो हमेशा ही मैं सोचता हूँ कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान मिलना ऐसी आशा जिसके है उसको कहते हैं मानी। मानी माने जो अपने आप को बहुत मान के योग्य समझता है, मुझे सम्मान मिलना ही चाहिए, ऐसा मानने वाला जो है उसे मानी कहा जाता है। मानी होने के भाव को मानित्व कहते हैं। मानित्व माने मुझे सम्मान मिले ऐसी इच्छा रखने की जो भावना है वह मानित्व है, और मानित्व का अभाव वह अमानित्व है। अब मैं ये सोचूं कि मुझे मान मिलना चाहिए, तो आप ये सोचते हैं कि सामने वाले की ऐसी इच्छा नहीं होगी। मैं चाहूँ कि आप मुझे सम्मान दें, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आपको मैं सम्मान दूं। सभी की इच्छा यही रहती है कि सम्मान हमें मिलना चाहिए और सामने वाले को मुझे सम्मान देना चाहिए। इस सम्मान की इच्छा तो सभी की रहती है, पर हम सोचें कि हम किसी को सम्मान क्यों देते हैं और कब देते हैं। सम्माननीय होने पर भी जब मुझे उससे कुछ प्राप्त करना है तो मैं सम्मान देता हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है तो बड़ा हो तो उसके घर रहा, मुझे क्या करना है, मैं सम्मान नहीं देता। मैं कब सम्मान देता हूँ, उससे मुझे कुछ प्राप्त करना है, वह मेरी मदद करने वाला है और या उपकार करने वाला है तो मैं सम्मान देता हूँ। सम्मान देने वाला यह भी देखता है कि सम्मान देने वाले का मन है कि नहीं। जब उसका मूड हो, प्रसन्नता हो तो सम्मान देता है, और किसी अन्य चीज में उसका मन लगा है तो सम्मान नहीं दे रहा है। तो सम्मान देना नहीं देना उसके मन की बात है, ये मांगने की चीज नहीं है। मांगने से सम्मान नहीं मिलता। अगर सम्मान चाहिए ही ना तो भगवान के लिए कहा है अमाने मानदह। अमानी होने पर हम सबको सम्मान देते रहें तो समय सम्मान देंगे, और सम्मान से हम बड़े भी होंगे तो एक आदमी सम्मान देगा, दूसरा नहीं देगा, दूसरा देगा तो तीसरा नहीं देगा। अब हम मानित्व वाले जो लोग हैं और हम विश्वास करें कि सभी होते ही हैं, सबकी इच्छा होती है कि हमें मान मिले। ये नहीं कि वो मानी है, वो मानी है, ये तो बहुत मानी है, नहीं नहीं, सब मानी होते हैं। सबकी इच्छा रहती है कि हमें मान मिले, सम्मान मिले। और ये मान यह है कि जिसके मन में जिसकी कोई क्वालिफिकेशन है, उसमें विद्या है, ज्ञान है, धन है या प्रतिष्ठा है, कुछ ना कुछ गुण है उसमें, और उस गुण के लिए वह चाहता है कि मुझे मान मिले। पर जिसके पास धन है, किसी को धन का मूल्य हो तो वह सम्मान देगा, हमारे धन से उसको क्या, तो सम्मान नहीं देगा। मेरे पास विद्या है पर दूसरे को विद्या चाहिए ही नहीं तो मुझे सम्मान नहीं देगा। मैं समझू कि मैं तो सन्यासी हूँ, सभी सम्मान देना चाहिए। कोई सोचेगा ये क्या लाल कपड़े पहनकर निकल पड़ा है, क्या कैसे विचित्र आदमी है, तो सम्मान नहीं देगा। तो सम्मान देना सबके अपने अपने मन की बात होती है, यह नहीं कि मेरे मांगने से सम्मान मिलेगा। तो हम समझें, और जो अमानित्व मांगने वाला है हमेशा दुखी रहता है, हमेशा यही देखता। कम नसीब से यह होता है कि जो मिलता है उसे नहीं दिखता, नहीं मिलता है वही दिखता है। 5 लोगों ने सम्मान किया तो उसके तो कोई उसके नौध ही नहीं है, पर छठे ने सामने नहीं देखा ना तो वही सोचता रहेगा वो मेरे साथ बोला नहीं, उसने मेरे सामने देखा नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की, तो उसी से वो दुखी रहेगा। वह कभी सुख से नहीं सो सकता। मानी आदमी, तो हमें मान मांगने की जो आदत है या हमारी अपेक्षा है उससे मुक्त रहने का प्रयत्न इस प्रकार सोच कर करना चाहिए कि मान मांगने पर तो मिलता ही नहीं है, और मिलता भी है तो इट्स ए पोजीशन। हम देखते हैं कि जो एक पोजीशन एक कुर्सी पर है तो उसे मिलता है। अब जब उसकी निवृत्ति हो गई और दूसरा आ गया तो वो जो प्यून था ना वह भी सलाम नहीं करेगा, जो निवृत्त हो गया उसको। अब कुर्सी पर जो नया बेटा उसको सलाम करेगा। तो ये तो पोजीशन के लिए होता है, अर्थात मान मांगने की चीज नहीं है। अदम्भित्वम, दंभ माने
जो मानी था ना, वो तो कुछ गुण थे, उसके लिए मान मांगता था। दम भी मनुष्य में तो कुछ नहीं है और मान मांगता है। नहीं है और दिखा धर्म ध्वजित्व, दिखाता कि बहुत बड़ा मैं धार्मिक आदमी हूँ और ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे तिलक वगैरह लगा लेता है और मंदिर में जाता है सबके सामने, कोई आए तो माला लेकर बैठ जाता है फिरने के लिए। तो दंभ करना यह भी यही है कि अपने आप को झूठ बोलना। हम किसी को वंचित नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को वंचित कर रहे हैं झूठ बोलकर, दंभ करके। हम दंभ करेंगे, कोई पूछे कितना पगार, असत्य भी यही है। हम कोई पूछे कि कितनी आपकी आमदनी है, तो हम कहेंगे 5,000 है, दूसरे को कहेंगे 50,000 है, तीसरे को कहेंगे 1,00,000 है। अब हम जब अलग अलग हमारी आय बताएंगे तो हमें डर रहेगा ना कि तीनों इकट्ठे हो जाएंगे और पूछेंगे तो हम वहाँ से भाग जाना पड़ेगा। करे वो बोलेगा कि 5,000, वो बोलेगा 50,000, वो बोलेगा 1,00,000, तो यह तो झूठा आदमी है, पकड़े जाएंगे हम। तो झूठ बोलने से क्या होता है? और दूसरी बात यह है कि हमारे मन में, हमारी बुद्धि को तो मालूम है, वो तो जानती है कि सत्य क्या है। और हम जब गलत बोलते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व में स्प्लिट, खंडन पैदा करते हैं। बुद्धि अलग सोचती है और मन अलग करता है। सो दिस इज ए नोअर डूअर स्प्लिट। जानने वाला अलग है और काम करने वाला अलग है। जैसे कि हम सुबह 4 बजे उठना है, हमने अलार्म रखा है, तो अलार्म रखने का काम तो बुद्धि ने किया कि हम 4 बजे उठेंगे। जैसे अलार्म 4 बजे बजेगा हम बंद करके सो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर व्यक्तित्व में स्प्लिट है, खंडन है। नोअर इज डिफरेंट और द डूअर इज डिफरेंट। देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन द नोअर एंड द डूअर, एंड सो द डूअर डजंट फॉलो द नोअर। जानने वाला जो है उसका अनुसरण करने वाला नहीं करता, क्योंकि हमने झूठ बोलने की, दंभ करने की आदत अपने व्यक्तित्व में बनाकर रखी है। अब जब हम चाहे तो दंभ करें तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। फिर यह नहीं रहेगा कि कभी कभी दंभ करे और कभी कभी ना करे। जब हम नौकर के साथ गुस्से से, क्रोध से बात करना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे यह होता है कि घर में सभी के साथ और बाद में तो माता पिता के साथ, महात्माओं के साथ, सभी आदरणीय बड़े लोगों के, बुजुर्गों के साथ भी हम ऐसे ही बात करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम शांति से, प्रेम से या सरलता से बात कर ही नहीं सकते। तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना, हम झूठ न बोले, सत्य बोले, यह अत्यंत आवश्यक है। और समझे कि सत्य बोलने से किसी पर उपकार नहीं कर रहे हैं। दिस इज टू ऑब्लाइज मी by following the values. Don't think that we are obliging others. It is for me to feel obliged when I follow the value. अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा, इसमें जो अ है, निषेधात्मक अव्यय, इसका अर्थ अभाव नहीं है पर अल्प है। हिंसा का अभाव तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम खाएंगे पिएंगे तो तभी तो जिंदा रहेंगे ना। कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे और ये श्वास भी लेंगे तो हिंसा तो होगी ही। अर्थात हिंसा का अभाव संभवित नहीं है, पर अल्प हिंसा हम कर सकते हैं। हमारे जीवन में हिंसा कम से कम हो। इट्स ए सेंसिटिविटी। हमारे मन में एक संवेदनशीलता हो कि इस प्रकार का वर्तन मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, अगर यह वर्तन दूसरा मेरे साथ करे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो जिस वर्तन से मुझे अच्छा नहीं लगता, वह वर्तन मैं दूसरे के साथ न करूं। यह सामान्य धर्म है, सभी को पता है, सब जानते हैं कि सबको अपने साथ दूसरों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसका एक धोरण, एक स्टैंडर्ड है कि ऐसे ऐसे बोलता है, यह बोलना चाहिए, इस प्रकार बात की जाती है। तो उसको क्या करना चाहिए मुझे बहुत अच्छा मालूम है, बस उसी का उपयोग मैं करूं। इसी से मैं दूसरों के साथ व्यवहार करूं, आदर से करूं, प्रेम से करूं, इसमें हिंसा न हो। मनसा वचसा कर्मणा। सबसे पहले तो कर्म की हिंसा होती है। मैं हाथ से किसी के ऊपर मारता हूँ, हाथ चलाता हूँ,
तो सबसे पहली अहिंसा यह है कि मेरी कोई क्रिया किसी को हानि पहुंचाने वाली न हो, और सभानता से मैं यह सावधानी से देखता रहूं कि मेरे हाथ से, और हिंसा मनुष्य की होती ऐसा नियम नहीं है। चलते चलते लोग झाड़ के पन्ने तोड़ते हैं, तो बस यहाँ से तोड़ा वहाँ फेंक दिया, फिर वहाँ से तोड़ा तो आगे फेंक दिया, जहाँ जाएंगे तोड़ते रहेंगे। अगर जमीन में घास है तो बैठे बैठे घास को निकालते रहेंगे, इससे आगे दरी बिछाई हो ना तो उसके धागे निकालते रहेंगे। ऐसे बस हाथ में कुछ होता है और जहाँ बैठे वहाँ हम कुछ ना कुछ हिंसा करते रहते हैं। यह भी हिंसा है, यही नहीं कि किसी को मारे वही हिंसा है या किसी का खून करे वही हिंसा है, यह भी हमारे शरीर से होने वाली हिंसा है। हम इसका ध्यान रखें। हम भोजन करने बैठे तो भोजन ज़रूरत से ज़्यादा ले लें। जैसे आजकल बुफे स्वरुचि भोजन होता है शादी वगैरह में, तो लोग खड़े रहते हैं और अपने आप डिश में लेकर चलते हैं आगे, खड़े खड़े भोजन कर लेते हैं, फिर दोबारा लेने आ जाते हैं। अब सोचे कि दोबारा जाना पड़ेगा तो दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा और बहुत खड़ा रहना पड़ेगा खाते खाते बीच में। तो लोग क्या करते हैं, जितनी चीज़ें बनी है ना इतनी सब चीज़ें वहाँ से ले लेते हैं और इतनी ज़्यादा कि दोबारा आना ही ना पड़े। अब बनाने वाले ने तो उसके घर में शादी है तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग लेंगे यह सोचकर। अब हम तो सोचते हैं कि हमारी तो सब रुचि है और सब ले लेते हैं, थाली भर देते हैं और फिर पेट तो हमारा जितना खाएगा उतना ही खाएगा ना। अब कहते अब तो नहीं खाया जाएगा, कोई बात नहीं फेंक दो। तो जितना खाया जाता है उससे अनेक गुना ज़्यादा वेस्ट होता है। इसको भी हिंसा कहते हैं। अन्न की हिंसा बहुत बड़ी बात है। किसी को हम शरीर से हानि पहुंचाए, किसी चीज़ का नुकसान करें, हम ऐसे अन्न को फेंक दें, यह सब भी हिंसा है। शरीर से करने वाली हिंसा, शारीर हिंसा, कर्मणा हिंसा। दूसरे है वाणी से होने वाली हिंसा। हम जब बोलते हैं तो कई बार तो हम सत्य बोलते हैं, पर सत्य भी इस प्रकार बोलते हैं कि जिससे वह अलग समझे, इसको गलत समझे, या तो समझने में उसे शंका पैदा हो जाए। जाने देना उसकी क्या बात करनी, बस कि पूछे कि कैसा कार्यक्रम था। अगर किसी की शादी में हम गए या किसी के कोई प्रोग्राम फंक्शन में गए और दूसरा हमारा मित्र पूछता है कि वहाँ कैसा कार्यक्रम रहा। कार्यक्रम सच में बहुत अच्छा था, पर अब हम उसकी अच्छाई करना नहीं चाहते, हम बताना चाहते हैं कि वह तो बिल्कुल हल्का आदमी है, क्या अच्छा किया उसने। तो या तो हम कह देंगे कि ठीक, वो बहुत इतना अच्छा नहीं था, चलो ठीक है, या तो हम कहेंगे कि वहाँ जाने दो, उसकी क्या बात करनी। तो हम इस प्रकार से बोलते हैं कि जिससे किसी की हानि पहुँचे। यह किसी की सत्य बात है। किसी का बेटा परीक्षा में फेल हुआ है। अब बच्चा तो डरता है, पिता के पास जाता नहीं है, और उससे पहले हमें रास्ते में मिल गया उसका पिता और उसके साथ 2-4 मित्र हैं उसके। हम सबके सामने कह सकते हैं, पता नहीं आपका बेटा तो फेल हुआ, पर कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहने से उसको आघात होगा ना। 2-4 लोगों के बीच में कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यह वाणी से होने वाली हिंसा है। हम जैसे आगे देखा था, अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियम हितम। हम आवश्यकता से ज़्यादा बोले ही नहीं। अगर हम ये कोशिश करेंगे कि किसी को दुख न पहुँचे, सत्य हो, प्रिय हो, हित हो, तो हमारा बोलना प्रायः बंद जैसा ही हो जाएगा। हम नहीं चाहते, अब तो छात्र हैं, बच्चे हैं, तो ये नहीं कि बोलना बंद कर दें, पर हमारी वाणी को अच्छे उपयोग में लगाएं। पढ़ाई में तो आपका समय जाता ही होगा और उसमें कुछ पढ़ना रटना होता होगा, और ज़्यादा समय मिलता हो तो गीता के श्लोकों को याद भी कर सकते हैं। वाणी को अगर आदत डाली जाएगी वाणी में गीता के श्लोक बोलने की या और कोई मंत्र वगैरह बोलने की, तो वाणी उसी का अभ्यास करेगी, उसी को बोलेगी। तो वचन से हमें हिंसा न करें किसी की,
इसके लिए भी हमें सावधान रहना चाहिए और वाणी की हिंसा से बचना चाहिए। और तीसरी है मन से होने वाली हिंसा। हम बाहर से तो चाहते हैं कि इसको नहीं मारे और कुछ बोले भी नहीं, पर सबसे पहले तो मन में हिंसा होती है कि मेरी चले ना तो उसकी तो टांग तोड़ दो। अब मन में तो आ गया, फिर बोलने तो मन था और नहीं बोला और मैंने कुछ किया भी नहीं, पर मन में जो होता है वह भी हिंसा है। किसी का बुरा सोचना, किसी का अनिष्ट विचारना या उसका ऐसा हो, किसी को ऐसी प्रेरणा देना, यह सब भी गलत है। तो अहिंसा मेरे जीवन में, अहिंसा का जितना हो सके उतना उसका अनुसरण करने का अभ्यास हो। अमानित्वम अदपित्वम अहिंसा। मेरा व्यक्तित्व मन वचन कर्म सभी में एक हो। आर्जवम, अर्जुन का नाम अर्जुन इसका अर्थ क्या है? रुजुत्वात् अर्जुन। अर्जुन रुजु है। रुजु माने सरल है। सरल का क्या अर्थ होता है? मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम मनसि अन्यत् वचसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् दुरात्मनाम। तो मन में जो है, मन में शुद्ध भाव है। पहले तो मन में शुद्ध भाव है और जो मन में है वही वाणी में है और जो वाणी में है वही क्रिया में है। मनसि एकम जो मन में है, वचसि एकम वही वाणी में है और क्रिया में भी वही है। यह साधु है, महात्मा है, सरल स्वभाव का है। यह रुजु है। रुजु माने एक सीधी लिटी में। तो मन में जो है वही वाणी में है, वही वर्तन में है, तो यह रुजु है, यह अर्जुन है। पर जिसके मन में और बात चल रही है और वाणी में दूसरी है और व्यवहार में तीसरी है, इसे दुरात्मा कहते हैं। दुरात्मा कहलाने में शायद हमें मुश्किल न भी हो, जिसको जो मानना हो माने, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, भले कोई दुरात्मा कहे, हाँ ठीक है। पर अपने आप में, व्यक्तित्व में, जैसे पहले कहा, स्प्लिट या खंडन होगा और वह मुझे सुख से चैन से सोने नहीं देगा। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने का अभ्यास मुझे करना है। अगर मन प्रसन्न रहेगा और मन जितना ज़्यादा प्रसन्न रहना सीखेगा, निर्निमित्त प्रसन्नता, ये मूल्यों का पालन क्या है? मुझे प्रसन्नता के अनुभव में स्वतंत्रता देता है। अभी मेरा यह कार्यक्रम रहता है कि मैं इतना खाऊं मेरी रुचि का और इससे मिलूं और यह देखूं, यह सुनूं, तभी मुझे सुख होता है। सुख की, प्रसन्नता की अनुभूति के लिए मैं बहुत सारी चीज़ों पर आश्रित हूँ। मैं परतंत्र हूँ, मैं पराधीन हूँ। और पराधीन सुख सपने होना ही, जो पराधीन है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अभी मैं सुख के लिए पराधीन हूँ। सुख की, प्रसन्नता की अनुभूति के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह मेरी समझ में पहले तो आना चाहिए कि मुझे स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, मुझे मूल्य होना चाहिए। उसके बाद मैं अभ्यास करूं कि मैं प्रसन्नता के लिए स्वतंत्र बनूं। ये मूल्यों का पालन है, वो मुझे स्वतंत्र बनाएगा। मुझे मान नहीं चाहिए, गलत तरीके से मुझे सम्मान नहीं चाहिए, दंभ करके सम्मान नहीं चाहिए, झूठ बोलकर सम्मान नहीं चाहिए। मुझे क्यों झूठ बोलना है? मेरे पास जो है वह है। ये भी हमें जानना चाहिए कि हमें जो मिलना है वह मिलना ही है। जो मेरा है कोई ले भी जाएगा तो वापस दे जाएगा। जो मेरे प्रारब्ध का नहीं है और मैं अपने घर में भी रखूं, अपने कपबोर्ड में, कबाट में, तिजोरी में बंद करके रखूं, ताला लगा कर रखूं, तो भी जो मेरा नहीं है वो वहाँ से चला जाएगा और मेरे पास नहीं रहेगा, या तो अथवा तो मेरे उपयोग में तो नहीं आएगा। भले ही मेरे पास रहेगा और मैं सोचूं मेरा है, मेरे पास है, मैं इतना धनी हूँ, इतनी धन संपत्ति, इतना सोना, इतने ज़वेरात सब मेरे पास है, होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे काम में नहीं आएगा। मेरे काम में वही आएगा जो मेरे प्रारब्ध का है, मेरा अपना है,
जो ईश्वर ने मेरे लिए निर्माण किया है। यह नहीं कि मैं अपने पास रखूं इसलिए मेरा है। तो सुख, संपत्ति, सामग्री, सभी सुख के लिए मेरे मन की प्रसन्नता आवश्यक है और उसके लिए मुझे स्वतंत्रता का अनुभव करना सीखना चाहिए। मैं अपने आप प्रसन्न हूँ। एक महान मूल्य यह है, अभी आजकल जो मैं करता हूँ वह किस लिए करता हूँ? फॉर जॉय। आई डू वॉट एवर आई डू फॉर जॉय। सुख की प्राप्ति के लिए मैं जो करता हूँ वह करता हूँ। हम छात्र हैं, यह एक सूत्र बनाए हम, आज से मैं जो करूँगा आई विल डू इट आउट ऑफ जॉय। यह नहीं कि सुख का याचक हो, भिखारी हो, भिक्षुक हो और मुझे पत्नी सुख दे, पैसा सुख दे और नौकरी सुख दे, साहिब सुख दे, विषय सुख दे। सुख के लिए भिक्षुक बनने की, याचक बनने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी हमें चीजें मिल जाए, सुख अगर मैं निश्चय करूं कि इसमें सुख है, यह गुलाब का फूल मेरे पास है, मैं कहूँ कि कितना अच्छा, देखो गुलाब का फूल है मेरे पास, मैं सुखी हूँ। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक ही फूल है ना, ये तो कितना छोटा है। आजकल तो गुलाब के कितने बड़े बड़े और कितने विविध कलर के रंग के फूल मिलते हैं, तो इतना ही गुलाब, एक ही, इतना छोटा और लाली रंग का, अरे कितने विविध मिलते हैं। तो इस गुलाब के फूल में प्रसन्नता का अनुभव करना या न करना गुलाब के ऊपर आधारित नहीं है, मेरे मन पर है। मैं गुलाब से सुखी हूँ ऐसा निश्चय नहीं है। गुलाब उपयोग की चीज है, मुझे बताना है आपको या भगवान को अर्पण करना है, गुलाब का उपयोग है। पर सुखी होने में गुलाब का, सुखी होने में गुलाब का कोई रोल है, यह स्वीकारने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता की अनुभूति के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। मैं यह आरंभ करूँ आज से कि वॉट एवर आई डू आई विल डू आउट ऑफ जॉय, बिकॉज क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्नता बांटने के लिए करता हूँ। इतनी खुशी मेरे पास है, मेरे पास पैसे नहीं तो पैसे नहीं बांट सकता, मेरे पास शायद विद्या भी नहीं है, नहीं बांट सकता, मेरे पास और कुछ कपड़े गहने नहीं है, मैं नहीं बांट सकता, पर प्रेम मेरे पास है, प्रसन्नता मेरे पास है, खुशी मेरे पास है, वो तो बांट सकता हूँ ना। स्मित युक्त मुख से मैं बात कर सकता हूँ, अच्छा आया, कितने आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, अच्छा चलो हम कुछ करते हैं, हम अच्छी तरह बोल तो सकते हैं ना। तो हम ये कोशिश करें कि वॉट एवर आई डू आउट ऑफ जॉय। आउट ऑफ जॉय माने क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए प्रसन्नता को बांटने के लिए जो करता हूँ वह करता हूँ, नहीं कि प्रसन्नता की, खुशी की, सुख की, आनंद की भीख मांगने के लिए कि चाय मुझे सुख देगी और पैसे सुख देंगे। दुनिया की चीज़ें जड़ हैं, मैं चेतन हूँ, जड़ चीज़ें चेतन को सुख नहीं दे सकती, तो मुझे और मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप प्रसन्नता मेरा स्वरूप है। ऐसे मैं प्रयत्नपूर्वक, अभी मेरी पहचान नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सुख हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ठीक है। पर गीता का संदेश तो यह है, उपनिषदों का, वेदों का संदेश तो यह है कि मैं ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। इसको कैसे हम आत्मसात करते जाएंगे, तो हम ये चालू कर दें कि हम आज जो वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया ऐसे तो ब्रह्म सत्य कैसे हो सकता है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या है, जगत सत्य नहीं हो सकता। हम ऊपर से चालू करते हैं, हम यह स्वीकार करें, हमारे शास्त्रों में श्रद्धा है, भक्ति है और हम महापुरुषों का अनुभव है, हम युक्ति से भी देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, यही सच है। तो हम इसको स्वीकार करें कि मैं आनंद स्वरूप हूँ और आनंद बांटने का मेरा काम है। मैं यही करूँगा कि जहाँ जाऊँगा मैं जहाँ जाऊँ वहाँ आनंद का अनुभव करता रहूँगा। तो यह मेरा काम है और इस अनुभूति के साथ छात्र के रूप में मैं जीवन जीऊँगा तो मैं उसे प्राप्त कर पाऊँगा। हम यही गीता से सीखते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।